हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो। आज के वीडियो में बताएंगे आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल देखिए क्लास 8 से शुरू होते हैं, आगे हर क्लास में इनका ज़रूरी पड़ जाते हैं। अगर वर्गमूल निकालने के लिए नहीं जानते तो आगे हर क्लास में परेशानी झेलना पड़े। ये हमारा गारंटी है कि पूरा जीरो से बताएंगे, सारे कुछ समझ में आ जाएगी कैसे वर्गमूल निकालें। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चीज़ को समझ लीजिए कि जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो जीरो का वर्गमूल सीधा याद कर लीजिए कि जीरो होते हैं। ठीक है, तो जीरो का वर्गमूल कितना? जीरो। आगे देखिए यहाँ पे क्या करना पे, जीरो के बाद एक का जो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से बताएं आप लोगों को। यहाँ पे एक लिख लेना पे इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से यहाँ पे और इस प्रकार से क्या करना पे, बना लेना है लकीर। ठीक है, अभी लकीर बनाने के बाद देखिए पे एक का जो वर्गमूल निकालने के, एक का वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार से किए। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से। तो अब ध्यान देना पे कि एक में हमने वैसे कौन सी संख्या से लगाएंगे कि फिर उसको गुना भी करेंगे तो ये एक ही होना चाहिए। एक में हमने अगर एक से लगाते हैं पे तो एक से लगाएंगे तो एक से गुना भी करना पे, तो एक से लगाएं तो कितना, एक गुना करेंगे कर देंगे तो कितना, एक हो जाएगी। ठीक है, तो एक गुना एक कितना, एक। यहाँ पर भी एक लिख लेना पे। फिर से इसको समझ लीजिए, देख लीजिए क्या किया पे, हमने एक में क्या किया पे, एक से लगा रहे, तो एक से लगाने के बाद फिर एक से गुना भी करना पे, तो एक गुना एक कितना, एक हो गए। ठीक है, तो ध्यान देना पे एक में से एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे और इसको इस साइड वाला को जोड़ देने पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगी कि ये पूरा पूरी कट गए। ये पूरा पूरी जब कट जाएंगे तो इसका मतलब वर्गमूल निकल कर आ जाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं कटेंगे तो वर्गमूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना पे एक में हमने कितना से लगाए, एक से लगाए, तो एक से लगाए तो यहाँ पे एक का वर्गमूल कितना, एक हो गए। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दो का निकाल के, तो दो का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पे दो लिख लेना, इस प्रकार से दो लकीर खींच देना। ठीक है, तो यहाँ पे दो लकीर खींचने के बाद अब फिर वही बात करना है पे, दिमाग लगाने पे कि दो में हमने ऐसी कौन सा संख्या से लगाएंगे फिर उससे गुना करने के बाद या इसके बराबर होना चाहिए, यानी तो इससे छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना पे अगर हमने एक से लगा रहे तो एक गुना कर एक कर दिए तो एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो एक से भी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक से नहीं लगाना। आगे ट्राई कर लो यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लो कि दो से अगर लगाएंगे तो फिर दो से गुना कर देंगे, तो दो गुना दो कर देंगे कितना हो जाएंगे, चार हो जाएगी। इससे तो बड़ा हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं लगाना इससे छोटा ही। तो एक से लगाना पे, अगर एक से लगा रहे तो एक गुना कर देंगे तो यहाँ पे एक। ठीक है, तो एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक। ठीक है, अब दो में से एक को घटा देना पे, तो दो में से एक को घटा दिए तो कितना हो गए यहाँ पर एक। अब इसको जोड़ देना पे, एक एक कितना, दो। अब एक चीज़ पे दिमाग लगाने पे, ध्यान देना पे क्या हो रहा है कि मतलब इसमें जो हमने इस साइड वाला से जो लगाएंगे, इसमें एक में लगाएंगे तो एक से क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटा में तो बड़ा से नहीं लगे भाई, तो बस इसका मतलब यहाँ पे पूरा पूरी है, यहाँ पे पूरा पूरी नहीं कटे तो दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर पूरा पूरी कर देंगे तो वर्गमूल निकल देंगे, अगर पूरा पूरी नहीं कटेंगे तो वर्गमूल नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगला वाला देखिए यहाँ पे कि तीन का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो तीन का जो वर्गमूल निकालेंगे फिर इसको भी इसी प्रकार से कर लेना। ठीक है, ये होते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन में हमने ऐसा कौन सा संख्या से लगाएंगे कि फिर उसको गुना करने के बाद या तो तीन होना चाहिए, यानी तो तीन से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पे, अगर एक से लगाते तो एक गुना एक कितना हो जाते हैं, एक ही। ठीक है, तीन से छोटा ही पड़ते। अगर हमने दो से लगाते तो फिर दो को गुना करेंगे, दो से दो गुना दो कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इससे बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बराबर नहीं होते तो एक से लगा देते, यहाँ पे एक गुना एक लगाएंगे, कितना, एक से लगाए एक गुना एक कितना, यहाँ पे एक लिख लेना। ठीक है, एक गुना एक करेंगे तो कितना, एक। ठीक है, तो तीन में से एक को घटा देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, दो। इसको जोड़ देंगे तो दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको समझना है अच्छी तरीका से। देखिए हमने सबसे छोटी संख्या तो वैसे एक होते। ठीक है, अगर एक से लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर फिर हो जाएंगे यहाँ पे, इसमें अब 21 गुना एक हो जाएंगे। तो क्या होते हैं कि इससे तो मतलब बड़ा हो जाते हैं, इससे बड़ा होते हैं, लेकिन इससे बड़ा तो नहीं लगाना, ये लगाना इससे छोटा या नहीं तो इसके बराबर ही। ठीक है, तो इसमें ये तो नहीं निकलने वाला है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि तीन का वर्गमूल निकालेंगे। तीन का वर्गमूल निकालेंगे, हमें पता है कि तीन का वर्गमूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अगला देखिए पे कि चार का निकालेंगे। चार का निकाल देंगे। चार का निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए क्या करना पे, फिर चार इस प्रकार से लिख लेना पे, फिर दो लकीर खींच देना। दो लकीर खींचने के बाद अब यहाँ पर फिर क्या करना पे, दिमाग लगाने पे कि एक से लगा रहे हैं तो एक गुना एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक, यानी कि छोटा ही पर है। आगे भी ट्राई कर लेना पे, आगे अगर जितना से लगने हो वाला होंगे उतना से लगाना पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक से लगा रहे तो छोटा ही पर है। ठीक, फिर आगे दो से लगेंगे, दो से लगाएंगे तो फिर उससे गुना भी कर देंगे पे, दो से लगा रहे तो दो दूनी चार हो जाए, इसका मतलब दो से लग जाए पे, दो से लगाएंगे फिर दो से गुना भी करना पे। यहाँ पे दो लिख लेना, ये वर्गमूल वाला इस साइड वाला हो जाते हैं। ठीक है, तो दो से लगा रहे तो दो दूनी कितना, ये चार,
तो 4 में से 4 घट गए तो कितना हो गए, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको इस साइड वाला को जोड़ देंगे, 2 2 कितना, ये 4, वर्गमूल इस साइड वाला हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला, नेक्स्ट हमने क्या की कि मतलब 5 नहीं लिए, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे, 6 भी नहीं लिए, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे, 7 लिए, 7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेंगे, 8 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। हमने आगे 9 ले लिए, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए वो 9 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका 9 का जो वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसी प्रकार से 9 लिख लेना पे, 9 लिखने के बाद फिर इस प्रकार से लकीर खींच करके ये गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे दिमाग लगाना पे, फिर मतलब ऐसा हमने कौन सा संख्या से लगेंगे, फिर उससे गुना करने के बाद इतना 9 ही होना चाहिए। देखिए पे 1 गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगी, बहुत छोटा पड़ते हैं। फिर 2 से लगा रहे, 2 दूनी 4 हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 से भी यहाँ पे 2 से भी लगा रहे फिर भी छोटा पड़े, तो आगे जो है 3 से ट्राई करेंगे, 3 से लगाने तो हो जाते हैं, 3 3 9, यानी कि 3 से अगर हमने लगाएंगे यहाँ पे, तो 3 से लगाने के बाद ये 3 से फिर गुना भी कर दें पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर देना, यहाँ पर 3 लिख लेना, इस साइड वाला वर्गमूल हो जाएगा। तो 3 से लगाए तो हमने फिर 3 से गुना कर दें, तो 3 3 कितना, ये 9 हो जाएगी, ठीक है। तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना, ये कट जाएंगे पे, 3 3 6, ये पूरा पूरी कट गए ना। तो जब पूरा पूरी कट देंगे तो वही वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 से लगाए तो पूरा पूरी कट गए, तो 3, यहाँ पे 9 का वर्गमूल हो गए, 3 हो गए। अगला देखिए जो जिसका वर्गमूल निकलने वाला है वही वर्ड लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 16 का जो यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 लिख लेना है इस प्रकार से, फिर उसी प्रकार से लकीर खींच देना पे, लकीर खींचने के बाद अब फिर वही बात करना पे, दिमाग लगाना पे, दिमाग लगाना पे कि हमने ऐसी कौन सा संख्या से लगेंगे, फिर उससे गुना करने के बाद इतना ही होना चाहिए। तो देखिए पे अगर 1 से 1 तो बहुत छोटा पड़ जाएंगे, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 से लगाए, 3 3 9, फिर अगर हम इससे छोटा ही पड़ जाते हैं, फिर अगर 4 से लगाते हैं तो 4 चौका 16, यहाँ पे 4 से पूरा पूरी ये लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी 4 लिख लेना पे, 4 चौका कितना, ये 16, तो यहाँ पे पूरा पूरी कट गए, या इसको जोड़ देने पे 4 4 ये 8, वर्गमूल ये हो जाएंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो जब पूरा पूरी कट जाए पे तो यही वही वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना से पूरा पूरी कट गया, तो 4 से लगाने के बाद पूरा पूरी कट गई, तो कितना हो गए, 16 का वर्गमूल कितना हो गए, 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगला वाला देखें पे, यहाँ पे देखिए कि 25 का जो है वर्गमूल निकाला पे, तो फिर 25 को ही उसी प्रकार से लिख लिए हैं। और 25 में अब दिमाग लगाना पे, फिर हमने ऐसे कौन सा संख्या से लगाएंगे कि मतलब इसको गुना करने के बाद फिर उतना ही होना चाहिए। तो अब देखें पे अगर 4 से लगाए पे तो 4 चौका 16 हो गए, ठीक है। तो अगर 5 से लगा देते तो 5 25 हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से लगा देने पे, तो 5 से लगाने पे 5 25, तो यहाँ पर ही 5 लिख लेने पे, 5 से फिर गुना भी करना पे, तो 5 गुना 5 कितना, ये 25, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करना पे, इसमें 5 में से 5 घटेंगे, ये कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 में से 2 घटेंगे कितना, ये कर देंगे, इसको जोड़ लेने पे ये साइड वाला वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीका से अगर ये समझ में आ गए होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि 2 संख्या वाला सेम इसी प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ तक समझ में आ गए होंगे तो अपना से आप लोग इसका जो 36 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, फिर 49 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 64 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वीडियो लंबा होने के कारण ये आप लोगों को अगला नेक्स्ट वीडियो में हम 3 संख्या वाला लेकर के आएंगे। वीडियो लंबा होने के कारण बस इतना पे ही ब्रेक।